लाख रुपए का पुरस्कार रखा गया था। कितने का? 10 लाख का पुरस्कार। अब हुआ क्या कि जैसे ही लोग सुने कि इंग्लैंड के राजा ने 10 लाख का पुरस्कार रखा है, पूरे क्षेत्र के लोग जमा हो गए। सभी लोग इकट्ठा हो गए, 10 लाख जीतना है, 10 लाख जीतना है, 10 लाख जीतना है। जैसे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, इससे ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, 10 लाख जीतना है। अब जैसे ही लोग आए तो हुआ क्या, इसमें करना क्या होगा जीतने के लिए? तो इंग्लैंड के जो राजा थे वो एक बहुत बड़ा तालाब बनवाए थे, एक बहुत बड़ा तालाब बनवाए थे, और उसमें उस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ थे। उस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ थे। अब ये हुआ कि जो इंसान इस पानी में छलांग लगा के और तैर के इस तालाब को पार कर देगा, तो तालाब को पार करने वालों को राजा के तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। अब लोग देख रहे थे, एक तरफ 10 लाख रुपए और दूसरे तरफ ये सोच रहे थे कि पानी में उतरे और कहीं मगरमच्छ ने धर लिया तो क्या होगा। फिर लोगों का दिमाग में रहता है अगर कहीं बच के निकल गए तो 10 लाख आ जाएगा। फिर किसी सोचते थे कि यार कहीं मगरमच्छ ने धर लिया तो क्या होगा। इसी कश्मकश में लोग पड़े रहे। बड़ी हिस्स लोग, बड़ी पहलवान किस्म के लोग, बहुत ताकतवर किस्म के लोग इकट्ठे थे वहां पे। देखते रहे सब, एक दूसरे को देखते रहे, कौन कूदेगा, कौन कूदेगा, कौन कूदेगा, कौन कूदेगा। तब तक एक अचानक पानी में कूदने की आवाज आई, छपा। लोगों ने देखा कौन कूद गया, तो देखे कि एक दुबला पतला आदमी एकदम, अगर वो उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो तो एक्सरे कराने की जरूरत ना पड़े, उतना दुबला पतला आदमी पानी में छलांग लगा दिया और बिजली के रफ्तार से, देखते ही देखते बिजली के रफ्तार से उस तालाब को तैर के पार कर दिया। अब लोग आश्चर्य में पड़ गए। लोग बोले कि यार क्या गजब का इंसान है, कितना दिल वाला है, कितना हिम्मत वाला है। लोग देखते रहे, इतना दुबला पतला आदमी पानी को तैर के पार कर दिया। लोग उसके पास गए और सब उसको पकड़ के राजा साहब के पास लेकर गए। भैया अपना 10 लाख रुपया तो जीत गए। तो राजा के पास गए तो राजा ने बोला कि इनाम की राशि तो आपको 100% मिलेगी, लेकिन सबसे पहले एक सवाल का मेरा जवाब दीजिए कि यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग थे, कुछ ताकतवर पहलवान किस्म के लोग, और लोगों ने हिम्मत नहीं जुटाई पानी में कूदने की, लेकिन आप कूद भी गए और तैर के पार भी हो गए। ये हिम्मत कहां से आया? बोला कि राजा साहब, हिसाब इनाम आपको दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पीछे से मुझे धक्का किसने दिया था। समझे? तो जिसने भी धक्का मार के आपको भी यहाँ पे बैठाया है ना, अगर उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो एक दिन आप भी विजेता बनेंगे, एक दिन आप भी विनर बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता सर। तो एक बार जो हमारे यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, क्या नाम है? एक बार मैं चाहूंगा कि भीम जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थोड़ा आगे है, ये हमारे भीम जी हैं जो यहाँ पे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराए हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि अपने गांव के अंदाज में जैसे लोगों का सम्मान करते हैं आप, एक बार आप क्लैपिंग कर दीजिए जरूर, जोरदार तालियां। तो ये है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये तो रहा हेल्थ के बारे में कि हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और जो हमारे जानने वाले लोग हैं जिनको कोई ना कोई समस्या है उनको हम क्या करेंगे, सलाह देंगे। इसके अलावा हमारे कंपनी घरेलू उत्पाद का भी बहुत ख्याल रखती है, यानी आपके किचन से लेके गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जितने भी सामान आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, लगभग सारा सामान आपको मिल जाएगा। सारा तो नहीं लेकिन मैक्सिमम मिल जाएगा। हमारे घर में हमारी कंपनी ऑर्गेनिक मसाला बनाती है। कंपनी का सोच यही कि बीमारी किचन से शुरू होती है, तो पहले किचन को सही करना है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक मसाला है, तेल है, शैम्पू है, क्रीम है, फेस वॉश है ना, और हेल्थ केयर के सारे प्रोडक्ट है। तो हम किचन भी स्वस्थ रखेंगे और खुद भी स्वस्थ रहेंगे। तो अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं पैसे के बारे में। पैसे के बारे में बस इस पे कुछ रुमाल मार डाल दीजिए। पैसे के बारे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको पैसा अच्छा लगता है? जिनको पैसा अच्छा लगता है वो हाथ खड़ा करेंगे, और जिनको अच्छा नहीं लगता वो कमा के हमको दे देंगे। जिनको पैसा अच्छा नहीं लगता वो कमा के हमको दे देंगे। तो बहुत
खुशी की बात है कि आप सभी लोगों को पैसा अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि धीर है, वीर है, सुंदर शरीर है। धीर है, वीर है, सुंदर शरीर है, और पाकिट में पैसा नहीं तो कौड़ी के दिन है। समझ आ रहा है ना? आप एक शादी करने लड़के का जाइए ना, लोग पूछते हैं सबसे पहले लड़का क्या करता है? हैं? अगर वो सक्सेस नहीं है तो आप समझ लीजिए कुछ मिलने वाला नहीं है और अच्छी बहू भी आने वाली नहीं है। और अगर सही है कमातू लड़के को सभी लोग पूछते हैं। अगर आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक घर पे रहता है, खेती बाड़ी करता है, और एक बाहर कमाता है अच्छा खासा पैसा, दोनों घर आते हैं, दोनों बाजार जाते हैं घूमने के लिए, और बाजार से आते हैं घर में, एक गिलास दूध है, किसको मिलेगा? एक गिलास दूध है, किसको मिलेगा? कमाने वाले को, है ना? ये नेचुरल है सर, वो माँ बाप की मेंटेलिटी भी बदल जाती है। नेचर है जो पैसा। और जब पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, जब आप दुख तकलीफ परेशानी में रहेंगे, जब आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके दोस्त, आपके यार, आपके जानने वाले भी आपके फोन रिसीव नहीं करेंगे। फोन रिसीव नहीं करेंगे, लोग काट देते हैं कहीं पैसे के लिए ना फोन कर रहा हो। कहते हैं ना कि बन जाते हैं सारे लोग अपने जो पैसा पास होता है। बन जाते हैं सारे लोग अपने जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। जो खास होता है वो गरीबी में रिश्ता टूट जाता है। आपके अपने लोग फोन रिसीव नहीं करेंगे। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम एमिन खान है और मैं दिलदार नगर, आप सभी लोग जानते होंगे, दिलदार नगर डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। अखिनी के बगल में मेरा गाँव है कुर्रा। अखिनी देख रहे हैं ना यहाँ पे, अखिनी के बगल में मेरा गाँव कुर्रा। और आज से 4 साल पहले मैं इस सिस्टम में काम करना शुरू किया था। उस समय मैं गांव में प्रैक्टिस भी करता था। आप किसी से पूछेंगे कुर्रा जाके कि डॉक्टर मुश्ताक को जानते हैं, पूरा गांव बता देगा। हम लोग 11 भाई हैं। 11 भाई हैं, बहन 2 है। पिताजी घर पे रह गए, पानी छोड़ के सब कुछ खरीदना होता था। पानी छोड़ के सब कुछ खरीदना होता था। उसी बीच में मैं प्रैक्टिस करने के साथ साथ जब मेरे पास ये सिस्टम आया, लोगों ने बताया, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। जिस तरीके से आप बहुत सारे लोग बैठे होंगे, कुछ लोगों को विश्वास होता होगा, कुछ लोगों को नहीं होता होगा, तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने 2 चीज बताया। उन्होंने बोला देखिए पैसा 2 तरीके से आता है। एक, जब आप काम कर रहे होते हैं तब पैसा आता है, और दूसरा आप सो रहे होते हैं तो भी पैसा आता है। आपको कौन सा पैसा चाहिए? तो हमें क्या पता था? हम बोले भाई हम तो काम कर रहे हैं, पैसा आता है। मरीज को इंजेक्शन लगाते हैं, मरीज पैसा देता है। इंजेक्शन लगाना बंद, पैसा आना बंद। तो बोले नहीं, एक और भी तरीका है जिससे आप सोए रहेंगे तो भी पैसा आएगा। तो मैं बोला कि क्या वो तरीका है? उसके बाद उन्होंने हमें वो तरीका बताया, और जब वो तरीका को मैंने जाना, मैंने समझा, तो मुझे ये लगा कि मुझे इसको करना चाहिए। और जब मैंने इसको करना स्टार्ट किया तो हमारे जो खास लोग थे, हमारे बड़े अब्बा के लड़के थे, हमारे चाचा के लड़के थे, हमारे अपने जो लोग थे, किसी ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया, किसी ने बिलीव नहीं किया। हमारे गांव पर जाकर कोई भी आप लोगों को वेलकम है, हमारे गांव पे आइए, पता करिए। रियलिटी में आपको शो कर रहा हूं, किसी ने विश्वास नहीं किया। मेरे एक मामा थे जो 8 साल तक मेरे घर नहीं आए, और दिलदार नगर मार्केट में बैठ के एक जमीन के फर्श पे और किसी को बता रहा था, बगल में एक नाली थी, और वो देखे हमको, वो बोले कि इतना अच्छा इसका गांव में प्रैक्टिस है, और ये घूम के तेल साबुन के बारे में बता रहा है। और वो 8 साल तक घर नहीं आए, लेकिन 8 साल के बाद सुबह में हमारे घर आ गए। और आने के बाद हमारी माँ से बोले, इसको समझा दीजिए, इसका दिमाग किसी ने पागल कर दिया है। और उसके बाद मेरी मम्मी बहुत समझाई, मेरे अब्बू बहुत समझाए, है ना, बहुत सारा चीज मेरे साथ हुआ। बट ये जो दिमाग में जो कीड़ा घुस गया था वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। सब कुछ मैं सुनता था, लेकिन सुन के भी मैं फिर सुबह उसी तरीके से। और मेरे अब्बू बहुत मुझे डांटे, फटकारे, क्या क्या नहीं बोले। आप आइएगा तो मिलिएगा, पहलवान पहले थे हमारे पिताजी, पहलवान सोच के बहुत गाली पकड़ हमको दिए, लेकिन मैं नहीं। मेरे एक साधु थे, बोले, हम बोलते थे कि इसमें कार आएगी, कार आती है, बोले कि बहुत लोग बोलते हैं जिस दिन कार आएगी तो मेरे पास आइएगा। मैं बोला कि यार जो मिल रहा है सब मुझे इंजेक्शन लगा दे रहा है, मैं दूसरे को इंजेक्शन लगाता हूं, लोग मुझे इंजेक्शन लगा दे रहे। और इस तरीके से मैं लोगों से मिलता गया, और मैं अब मुझे लगा कि यहाँ पे मेरा काम चलने वाला नहीं थी। मैंने बनारस
किया और दूसरे तरफ पे फोकस किया, धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, लोग शामिल होने लगे, लोगों को फायदा होने लगा। तो दिलदार नगर में एक छोटा सा सेंटर उस समय में इसका दुकान लिया 50,000 में। और उसके बाद बहुत तेजी के साथ ये काम बढ़ने लगा। तो फिर हमारे एक मित्र हैं, नौली उतरौली गांव है, जानते होंगे लोग, तो वहां एक हमारे मित्र हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने पूरे जिला का सेंटर लिया 5 लाख का। और आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश का सेंटर हमारे पास है। जब भी आप आएंगे तो 4 साल के अंदर इतना हम लोगों ने काम किया हमारे पास। जब भी आएंगे तो 45 से 50 लाख का माल आपको दिलदार नगर में मिलेगा। और इस कंपनी के माध्यम से ये जो गाड़ी खड़ी है, हमारे पास पहले गाड़ी हुआ करती थी यामाहा 110, और कभी भी वो एक किक में स्टार्ट नहीं होती थी, क्योंकि परिवार में लंबे हमारे 35 से 40 लोग हैं। आज के डेट में 38 से 40 लोग हैं। कुछ तो हमारे भतीजे ऐसे, मैं भी उनका नाम नहीं जानता हूँ कि क्या नाम है। तो इस तरीके से एक लंबा परिवार है, ज्वाइंट परिवार है, और सभी लोग हम लोग एक साथ रहते हैं। और उसके बाद जो है इतने फैमिली के साथ हम लोग मिल के और सही तरीके से हम लोग चलते हैं। और इस पूरे परिवार में हमारे पास जो है एक हम सेकंड हैंड यामाहा 110 एक बाइक लिए थे, और उस वक्त मेरे पास बनवाने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि जो मैं कमाता था उस वक्त पूरे परिवार में लग जाता था, कुछ भी नहीं था। लेकिन यामाहा 110 गाड़ी लिए थे और उसी से लोगों को मैं जा के मैं बताता था। मेरी गाड़ी कभी भी एक किक में स्टार्ट नहीं होती थी, हमेशा 15 से 20 किक मारना पड़ता था। आप पता कर लेंगे आकार की मेरे तरफ। और मैं उस गाड़ी को जिसके साथ में जाता था बताने के लिए 200 मीटर पहले, 300 मीटर पहले खड़ा कर देता था। कोई लकुक नहीं था उसमें। मुझे पता था कि मेरी गाड़ी को कोई भाग नहीं सकता। और क्योंकि मैं उसके दरवाजे पर नहीं लेकर जाता था कि मैं उनको सपना दिखाऊंगा कि तुम 20,000 कमाओगे, 30,000 कमाओगे, 40,000 कमाओगे, तुम्हें कंपनी से ये मिलेगा वो मिलेगा। और सब समझाने के बाद अगर उसी के सामने हम गाड़ी अपने स्टार्ट करने लगे और वही गाड़ी 25 किक में स्टार्ट हो, तो फिर वो क्या मोटिवेट होगा? फिर तो वही बोलेगा सर पहले मैं गाड़ी बदल लीजिएगा तब मेरे पास आइएगा। इसीलिए उतना दूर में गाड़ी खड़ा कर देता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी गाड़ी को कोई लेकर भाग नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो स्टार्ट करेगा तब तक मैं बता के आ जाऊंगा। और आज वो एक दिन था, आज से 4 साल पहले, और एक आज का दिन है कि जिस बंदे के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि बाइक ले, आज ऊपर वाले की मर्जी से, लोगों की दुआओं की वजह से आज ये लड़का 11.5 लाख की 4 व्हीलर से चल रहा है, जो इस सिस्टम के माध्यम से मैंने अचीव किया है। मेरी एक हैंडसम अमाउंट, आप एक बार जरूर विजिट करें हमारे यहाँ और आके देखें। तो ये चीज है, ये पॉसिबल सर सबके साथ हो सकता है, सबके साथ ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो। एक महावत हाथी को लेकर जा रहे थे, कई सारे हाथियों के, एक छोटी सी पतली सी रस्सी में बांध के। तो एक आदमी देखा कि इतना विशाल हाथी जो पेड़ उखाड़ देता है, घर उखाड़ देता है, इतना असीम उसके अंदर क्षमता है, ताकत है, लेकिन एक पतली सी वो जंजीर में, एक पतली सी धागे में, रस्सी में बांध के महावत उसको गुलाम बनाया हुआ है। तो गया महावत के पास, बोला कि बताइए इतनी ताकतवर ये जानवर, और ये पतली सी रस्सी को तो कभी भी तोड़ सकती है, लेकिन ये तोड़ क्यों नहीं पा रही, आपकी गुलाम होकर बैठी हुई है। तो बताया बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसके अंदर तो ताकत असीमित है, लेकिन जब छोटी थी, इसको बचपन में जब ये छोटी थी उस समय इसको हम लेकर आए थे अपने घर पे, और उस समय इसकी पैर में इतनी मोटी मोटी हम जंजीरें बांधते थे, इतनी मोटे मोटे रस्सी बांधते थे, उस समय से पूरा प्रयास किया तोड़ने का। पैर के अंदर वो छाले पड़ गए, पैर के अंदर हल्का हल्का कट गया, पूरा प्रयास किया लेकिन टूट नहीं पाया। इसके बाद ये कुछ दिनों के बाद प्रयास करना बंद कर दिया। इसने माइंड में बैठा लिया कि अब इस रस्सी को हम तोड़ नहीं पाएंगे, और बड़े होने के बाद भी वही माइंडसेट है जो इसको लगता है कि इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएंगे, और आज भी ये तोड़ नहीं पाती है। यकीन मानिए उस रस्सी को झटकी में तोड़ सकती थी, लेकिन उसके माइंड में फिट हो गया है कि हम इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएंगे। और यही चीज हमारे और आपके भी माइंड में सेट है कि हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, जिंदगी में हम 4 व्हीलर नहीं ले सकते। यह भी आपके माइंड में सेट है, किसी ने सेट कर दिया है। यकीन जानिए, दिल पे सिस्टम से काम करिए। मैं वादा करता हूँ 2023 में आपकी इसी बनारपुर में कम से कम 2 गाड़ियां आएंगी, 2 4 व्हीलर, अगर आप चाहें तो। लेकिन उस दिमाग के ढक्कन को थोड़ा सा आपको हटाना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ चीजें हम आपको बताते हैं और आपसे कुछ पूछते भी रहेंगे।
आपको सुनना है, अगर कोई भी क्वेश्चन उस तरीके से आएगा अपने डायरी पेपर पे नोट करेंगे। मीटिंग के बाद मैं 15 मिनट रहूंगा आप सभी लोगों से बात करने के लिए, उन सारे सवाल को देने के लिए। सबको दिखाई दे रहा है ये बोर्ड? अब यहाँ पे एक ही मैं आपसे पूछता हूं, हम लोग सामान कहां से लेते हैं? बाजारे से। बाजार से हम सामान लेते हैं तो हमें कोई छूट मिलता है? अगर डब साबुन आप लेने जाते हैं, उस पर लिखा है 60 रुपए, वो दुकानदार आपको 55 या 50 में दे देता है? नहीं सर, नहीं देता है। इसके अलावा बाजार से हम कोई सामान लेते हैं, क्या कोई ऑफर देता है कि 1 किलो चीनी लीजिए, आधा किलो चीनी फ्री? ये भी ऑफर नहीं मिलता है। क्या वहां पे आपको कोई गारंटी मिलती है कि भैया आप मार्केट से अगर मान लेते हैं कि नवरत्न तेल लेकर आए या कोई भी ऐसा सामान लेकर आए, घर पर लेकर आए, सील को तोड़ा, ढक्कन को तोड़ा और आपने 2-4 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद आप दुकानदार के पास जाती है, भैया ये आपका सामान सही हमें नहीं लग रहा है, इसको वापस करके पैसा दे दीजिए, हैं? तो कभी ऐसा वापस किया है? वापस किया है? नहीं किया है। इसके अलावा सामान जब आप लेते हैं तो कोई पक्की भी मिलती है जो कंप्यूटर से निकाल के दे, जिस पे जीएसटी नंबर, पेन नंबर लिखा है। ऐसा सिर्फ मॉल में ही मिलता है, अदरवाइज आपको छोटे मोटे दुकान पे नहीं मिलता है। और जो इंसान जीएसटी के साथ बिल नहीं देता है वो टैक्स की क्या करता है? चोरी करता है, टैक्स की चोरी। तो ये बिल भी नहीं आपको मिलता है। साथ ही साथ आज तक आपने बहुत सारे लोगों ने सामान आपने खरीदारी किया। कभी हमारे दादा भी खरीदारी वहीं से करते थे, अब्बू भी वहीं से करते थे, हम भी वहीं से कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे गार्जियन ले जाके परिचित करा देते हैं कि देखिए ये हमारा बेटा है, इसको सही से पहचान लीजिए और इसको सामान थोड़ा सा आएगा तो जल्दबाजी में थोड़ा सा दे दीजिएगा या सही सामान दीजिएगा, है ना, यही बोलता है। इसके अलावा कोई ऑफर नहीं मिलता है। आज तक कोई ऑफर नहीं मिला। मिलता क्या है? दीपावली के दिन 2 लड्डू मिलता है, और नहीं तो एक झोला पकड़ा देंगे वो दुकानदार और बोलेंगे भर भर के सामान हमारे यहाँ से ले जाइए इसी झोले में, है ना। तो हमें वहां से कुछ नहीं मिलता और कोई बोनस भी नहीं मिलता कि भाई आप इतने समय से सामान खरीदारी किए हैं, आपके दादा, आपके पिताजी, आप भी इतने का आपने खरीदारी कर लिया है। कभी ये बोले हैं इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम आपके खाते में 4000 रुपया ट्रांसफर करना चाहते हैं? ऐसा दुकानदार ने बोला? क्या आपको लगता है आने वाले समय में बोलेगा? नहीं बोलेगा। ये बाजार है जहां से हम लोग सामान हमेशा लेते आ रहे हैं। अब दूसरे दुकान के बारे में आपको हम बताएंगे। ये एक दुकान हो गया और एक दूसरा दुकान हो गया, नया दुकान, जिसका नाम है वेल लाइफ। यहां से अगर सामान लेंगे सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको 20 से 50% तक छूट मिलेगा। 20 से 50% छूट। जिस दुकान से आप जो भी सामान लेते हैं वहां छूट नहीं मिलता है। यहाँ तो 20 से 50%। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक टॉनिक लिया, आपको बहुत कमजोरी है, खून की कमी है, हमेशा बीपी लो रहता है, आपने एक टॉनिक लिया जिसकी एमआरपी है 240 रुपए, लेकिन जब आप इस सिस्टम में डिस्काउंट कार्ड बनवा लेती है तब आपको मिलता है मात्र 120 रुपए का। 240 का सामान कितने मिल रहा है? 120 रुपए का। आपने लेकर खुद इस्तेमाल किया तो 120 की बचत हो गई ना। किसी मेडिकल वाले के पास जाइएगा, 240 रुपया लिखा रहेगा तो कितना लेगा? 240 लेगा। बहुत नजदीकी होगा तो 10-15 छोड़ देगा, इससे ज्यादा नहीं छोड़ सकता है। तो आपने खुद लिया तो आपको बचत हो गई, और आपने किसी को सलाह देकर दे दिया तो आपको फौरन 120 रुपया आपको बच गया। बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा यहाँ पे कंपनी आपको ऑफर देती है कि अगर आप हमारे यहाँ से
यानी 20 से 50% छूट में भी सामान अगर आप लेते हैं मात्र 1000 रुपए का, 1000 रुपए का, कोई ऐसा हमें घर बता दीजिए जिस घर में गैस की प्रॉब्लम ना हो, कब्जियत ना रहता हो, भूख ना लगता हो, चक्कर की समस्या ना हो, ब्लड प्रेशर की समस्या ना हो, राशन ना आते हो कहीं ना कहीं से, तेल मसाला क्रीम से स्वाद आता है नहीं आता है? कोई घर ऐसा है जहाँ पे 1500 से लेकर 2000 का ना आता हो सामान, राशन का सामान आता है कि नहीं आता है? यहाँ पे 1000 रुपए अगर आप सामान लेती हैं तो लगभग 1400 का सामान आपको मिलेगा 1000 रुपए में। कम में मैं बता रहा हूँ, ये आप हमने 20 से 50% बताया, लेकिन फिर भी मैं कम में बता रहा हूँ। 1400 का सामान आपको कितने मिलेगा? 1000 रुपए में। तो आपको 400 तक का बचत हो गया। और जब 1000 का सामान लीजिएगा तो कंपनी 100 रुपए का सामान फ्री में देगी, 100 रुपए का सामान फ्री। तो आपने 1000 का खरीदारी किया, बदले में आपको बचत कितने का हो गया? 500 रुपए का बचत हो गया। आपने 1000 रुपए का, जिसके घर में 2000 की खरीदारी होती है तो 1000 की बचत हो जाएगी। मैं 1000 रुपए में बता रहा हूँ। इसके अलावा सामान की शुद्धता की 100% गारंटी होगी। कंपनी कहती है आप हमारे यहाँ सामान ले जाइए, 2 से 30 तारीख तक सामान को इस्तेमाल करिए। अगर आपको लगता है कि सामान सही नहीं है, ये कमी है, एक छोटे कागज पर लिखिए क्या क्या कमी आपको नजर आ रहा है, उसके बाद सामान को वापस करिए। सरकार को जितना कंपनी टैक्स दी है उसको माइनस करके टोटल पैसा आपको तुरंत रिटर्न करेगी। फौरन इस्तेमाल किया हुआ सामान, खुला हुआ सामान वापस करके पैसा ले करते हैं। 100% कंपनी मनी बैक गारंटी देती है। क्यों? क्योंकि कंपनी खुद बनाती है, शुद्धता की 100% गारंटी देती है। शुद्ध चीजें खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, हमारे परिवार और समाज को भी हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि शुद्ध सामान मिलता है यहाँ पे, और सामान पसंद नहीं तो वापस करके पैसे भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा हर सामान की आपको पक्की बिल मिलेगी। एक साबुन, एक चायपत्ती, एक गरम मसाला, मीट मसाला, सब्जी मसाला, या गैस के लिए, ताकत के लिए कुछ भी एक भी लेंगे तो उसका आपको पक्की बिल मिलेगा जीएसटी नंबर के साथ। साथ ही साथ आपको उसी सामान पे एक पॉइंट होता है बीबी, उसी सामान की बीबी पर 10 से लेकर 27% तक का बोनस आपको कंपनी हर महीने की 10 तारीख को आपके खाते में भेज देती है। फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, एक मार्केट की दुकान है जहां पे कोई छूट नहीं, कोई ऑफर नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई बिल नहीं, कोई बोनस नहीं। यहां से सामान लेंगे 20 से 50% तक की छूट, 1000 आपको 1400 का सामान 1000 रुपए में मिलेगा, 100 रुपए का सामान फ्री आपको मिलेगा, तो 500 की बचत हो गई। और आपको सामान की शुद्धता की 100% गारंटी। सामान पसंद नहीं है तो 2 से 30 तारीख के बीच में इस्तेमाल किया हुआ सामान वापस करके पैसा भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको हर सामान की पक्की भी मिलेगी, और आपके खाते में भी उसी सामान की खरीदारी का महीने की 10 तारीख को पैसा भी आपके खाते में कंपनी उसी सामान का भेज देती है। तो आप हमें बताइए, सामान कहां से लेने में समझदारी है? मार्केट की दुकान से या फिर वेल लाइफ की दुकान से? मार्केट की दुकान से या फिर वेल लाइफ की दुकान से? बोलना पड़ेगा, क्योंकि बोलने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई जीएसटी नहीं लगता। तो आपको बताना होगा मार्केट के दुकान से सामान लेने में समझदारी है या फिर एक नए दुकान से, वेल लाइफ। वेल लाइफ से एक बार आप तमाम लोगों के लिए, समझदारों के लिए जोरदार तालियां। ये सामान लेने के लिए आपको करना क्या होगा? एक डिस्काउंट कार्ड बनवाना होगा। डिस्काउंट कार्ड बनवाने के लिए आपको अपनी केवाईसी देना होगा। केवाईसी का मतलब आधार का फोटो कॉपी, मोबाइल नंबर। अब गांव देहात में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जैसे ही बोलिएगा ना कि आपका पासबुकवा भी लगता है, और बाप रे बाप, पैसा लेकर निकाल लो पासबुकवा से, कहीं घबरा ना दे। कोई दिक्कत नहीं है, आप आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से भी ज्वाइनिंग कर लीजिए। जब आपके खाते में पैसा दिखाने लगेगा आपके आईडी पे, तब आप अकाउंट नंबर दे सकते हैं जिनको शक है, और नहीं तो बाकी लोग अपना अकाउंट नंबर भी दे सकते हैं।